अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। ये है 6:15 का सुबह का टाइम है और माहम सारी रात नहीं सोई है। इसको वोमिटिंग भी हो रही है और साथ इसका ना पेट में भी दर्द है। तो मैंने जल्दी से कहवा बनाना रख दिया है और साथ ही एक दादी अम्मा का, नानी अम्मा का आजमूदा टोटका है उल्टी रोकने वाला। तो वो जब भी बच्चे बीमार होते हैं ना तो ये करती हूँ ट्राई, और ये फक्की बना कर रख देती होती हूँ। ये आपको बताती हूँ, मोटी इलायचियाँ हैं 10 से 12, छोटी इलायचियाँ हैं 6 से 7, और संगे मिश्री मिश्री कह लें जो भी होती है। इसको थोड़ा सा चूरा करके ना तो इसका पाउडर बना लेना है। और अगर छोटे बच्चे की माँ है जो दूध पिलाती है तो वो थोड़ी सी चुटकी वो खा ले अगर बच्चे को उल्टी आ रही है तो। और अगर बच्चा चट सकता है तो इसको ना इतना सा, मतलब 1-2 चुटकी ना इसको ऐसे चिटा देना है। तो माहम बिल्कुल भी ना खाने के मूड में नहीं है, तो इसको मैंने ना थोड़ा सा ज़बरदस्ती चुटकी मुंह में डाल दी है। और दवाई दे दी है, घर में ही दवाई रख लेती होती हूँ उल्टी रुकने वाली और मोशन वगैरह करने वाली सारी। तो वो दवाइयों से वो भी दे दी हैं, और साथ ये जो है ना ये टोटका भी बहुत आज़मूदा है। फ़ौरन ही बच्चे को ना सुकून आ जाता है। और वो थोड़ी देर सो गई है तो मैं नाश्ता वगैरह बना के दे दिया। उसके बाद अब बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन थोड़े से हैं लेकिन थोड़े थोड़े भी करते करते ना बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मेरे तो जमा होते रहे, फिर उसके बाद जो है ना अब जो मैं धोना स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर मुझे ना माहम की फ़िक्र लगी हुई है। अल्लाह करे तो वो अब सोती रहे। और बीच बीच में से उठ के ना फिर ये हूँ हूँ बच्ची है तो फिर हूँ हूँ हाँ 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 लगी रहती है। इसके पापा से मैंने कहा है कि आज कुछ देर ना आप रुक जाएं घर में, जब तक मेरे काम ना हो तब तक आप माहम के साथ बैठें। मरियम भी घर पर है, अभी तक इलेक्शन की छुट्टियां ही चल रही हैं। हमज़ा आज उसका टेस्ट था, हमज़ा गया हुआ है, सैटरडे है। तो मरियम भी अभी तक सोई हुई, उसके भी पेट में दर्द था, उसको भी कहवा दे दूँगी। पता नहीं कोई पानी का इश्यू हुआ हुआ है या क्या हुआ हुआ है। मेरे अपने भी पेट में कुछ मरोड़ से हैं, पता नहीं क्या हुआ हुआ है। तो मैं भी आधे बर्तन ही धोए हैं, माहम उठ चुकी है और इसको मैं ना कपड़े वगैरह पहना के फिर बाहर ले आई हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठे। इतनी कमज़ोर हो गई है ना, कितने ही दिनों से ना इसका ना पेट ख़राब है और मुझे समझ नहीं लग रही है। और कभी अच्छा बच्चे जो है ना ये दुकान जो है ना शॉप आपके घर के पास होना तो बहुत ही नुकसान होता है। और इसको भी शॉप का पता चल गया, जैसे ही बाहर वॉक पे निकलते हैं तो साथ ही मार्केट है। तो वो ज़रा सा रोती है तो कोई भी इसको उठा के बाहर ले जाता है और कहता है कि चलो भाई चीज़ ले दो। तो इन चीज़ों ने ना मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया है और माहम की तो सेहत बिगड़ चुकी है। ये कोई किसी ने कल शायद इसको लेज़ वगैरह खिला दी है, तो बस बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, फिर उनकी ना सेहत बिगड़ जाती है। तो मैंने ना आज बनानी थी खीर भी और साथ माह की खिचड़ी भी बनानी है। तो मैं सफाइयाँ यही शुरू अभी किचन ही कर रही हूँ। सफाइयाँ को तो अभी नाम निशान नहीं है, अभी मैंने कहा किचन ही कर लूँ तो बहुत है। उमर का टाइम आ गया हो गया था, उमर अभी नाश्ता करने आया तो उसको मैंने सैंडविच बना दिए हैं। उमर और उमर के पापा ने कहीं काम से जाना था, तो मैंने कहा है कि चलो जब तक आप लोग हैं घर में तो मैं जल्दी जल्दी सारा ना काम समेट दूँ। फिर मरियम को उठाऊँगी, वो माहम को उठाएगी तो फिर मैं बाकी काम करूँगी। असल में ना जो माहम ने उल्टियों वाले कपड़े जो किए हुए इसने गंदे, वो भी धोने वाले हाथ से, ये देखें। तो अभी ये मैं इधर ही बैठ के ना तो हाथ से धोऊँगी। तो फिर जो है ना माह मेरे पास आ गई है कि इसने ना पू कर दिया है, तो फिर मैं इसको अब वॉश कराती हूँ और फिर दोबारा दोबारा कपड़े धोऊँगी। तो ये देखें, ये अभी मैंने ना इसको मशीन में उल्टी वाले कपड़े हैं तो फिर मैंने मशीन में भी स्पिन करने करना नहीं सोचा। मैंने कहा ऊपर छत पे डाल के आती हूँ तो कहीं मशीन में से ना स्मेल आ जाए। उल्टी वाले कपड़े जो है ना मैं फिर अलग ही हाथ से धो के तो फिर मतलब ऐसे ही डालती हूँ, मशीन में नहीं डालती। तो ये जो है ना ये हाँ, एक आधा सूट मेरा था तो मैंने अपना दूसरा भी धो दिया हाथ से ही। और ये माहम के कपड़े और इनके पापा के शूज़ जो है ना इन्होंने आज खुद ही वॉश किए हैं, काफ़ी गंदे हुए हुए थे। तो चलते हैं नीचे कुछ देर के लिए, आपी ज़ाकरा ने रोक दिया तो मैं फिर भाग गई हूँ। मैंने कहा अब ना खड़े होने का टाइम नहीं है, अभी खड़ी हो गई ना तो फिर निकल जाना है टाइम। औरतों की पता है आपको, बातें तो ख़त्म होती नहीं हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे आई हूँ और खीर असल में इसलिए बना रही हूँ कि ना फ्रीज़र में ना थोड़ा थोड़ा जो दूध जो था ना वो आधा आधा किलो का ना जमा हुआ हुआ था। तो मैंने कहा फिर ना एक दफ़ा ही आज उमर ने भी फरमाइश की थी कि मम्मा मीठा बना दें, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ।
तो मैंने ना चावल और जो गाजर है ना इनको मैंने उबालने के लिए रख दिया है, और साथ ही मैंने महम की खिचड़ी भी बनानी रख दी है। तो जब मैंने देखा ना कि चावल और गाजर मुझे ज़्यादा लग रहे थे उबले हुए, तो उबले हुए फिर मैंने ना थोड़ा सा निकाल के ना सेपरेट रख दिए हैं, वो मेरे काम आ जाने हैं। मैं किसी दिन फ्रीज़ कर लूँगी, तो फिर किसी दिन दूध जमा हो गया तो फिर उसकी मैं खीर बना दूँगी। साथ में बना रही हूँ जनाब आलू चिकन का शोरबा। तो शोरबा है, जिसका दिल करेगा तो वो माहम के लिए खिचड़ी बनाई है, तो अगर मरियम ने कहा तो मरियम को भी खिचड़ी दे दूँगी। वो भी कह रही थी ना पेट का उसमें भी दर्द था, तो वो हो जाएगा काम, और खीर भी बन जाएगी, साथ मीठा भी हो जाएगा। उमर को असल में हाफ़िज़ माशाल्लाह से मेरा हाफ़िज़ बेटा है, तो इसको ना मीठा, वैसे ये पैदाइशी मीठे का बहुत शौकीन है उमर ना, तो इसके लिए मुझे अक्सर ही मीठा बनाकर कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो अब मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन उमर के लिए फिर मुझे कोशिश होती है कि कभी-कभी ना इसके लिए, और इसके पापा को भी खीर बहुत पसंद है, तो वो बना के दूँगी इसको। और फिर उसके बाद जो है ना, ये इसके अंदर मैंने डाल दी हैं इलायचियाँ। खिचड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और माहम की ना कुछ, फिर एक दफ़ा मैंने फिर दवाई दे दी है इसको। तो जो है ना, अभी तक इसकी ना तबीयत बिगड़ी हुई है, किसी के काबू में भी नहीं आ रही। मरियम इसको पकड़ के संभाल लेती है, लेकिन आज मरियम के भी काबू में नहीं आ रही है। और खिचड़ी तैयार हुई है, तो फिर ना थोड़ी ठंडी हो तो मैं इसको खिलाऊंगी। और अभी इसके साथ अभी ये नखरे भी इसके बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और इधर बैठ गई हूँ मैं, साथ ही किचन के अंदर भी नज़र मेरी रखी होगी, क्योंकि ना उधर मैंने ना खीर रखी हुई है, तो अभी वो तैयार नहीं हुई है, और माहम को मैं खिला रही हूँ। तो देखा, फटाफट मैं भाग के आई हूँ किचन में। ये देखें, यहाँ तक नौबत पहुँची है, तो शुक्र है बच गई है। तो जल्दी जल्दी इसके अंदर चम्मच लाया, और फिर मैंने मरियम से कहा, मैंने कहा फिर तुम माहम को पकड़ो। तो ऐसे ही होता है, मुझे पता है ना, आप लोग भी मगर माए हैं तो आपको भी पता होगा, ऐसे बीमार बच्चे के साथ ना एक दम से काम उतना नहीं थकाता है। जब अगर कोई बच्चा, बड़ा बच्चा भी बीमार हो या छोटा बच्चा भी बीमार हो, तो बहुत ही ना वो अलग किस्म की थकावट भी और टेंशन भी होने लग जाती है। तो जो है ना, खीर तैयार हो चुकी थी, मैंने चीनी डाली, थोड़ा सा इसको पकाया तो बन गई। फिर इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा बीटर चला दिया है। और उसके बाद अभी तक उमर और इसके पापा नहीं आए हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी, है ना, गैस एक तो चली जाती है, इसलिए भी भागम भाग ज़िंदगी ना अफरा तफरी हो चुकी है। तो फटाफट काम जो है ना, एक लहदा से ये भी टेंशन होती है कि अभी गैस चली जाएगी। मैंने रोटियां भी बना के हॉट पॉट में रख दी हैं, और खीर को भी थोड़ा सा मैंने ऊपर बादाम डाल दिए हैं, और जनाब खाना मेरा रेडी हो गया। और अब इनका इंतज़ार है, और उनको फ़ोन किया मैंने, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अल्लाह खैर खैरियत से लाए। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।